अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों को स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन करना सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से। आप लोगों को लेके चलते हैं साइट पे जहाँ पे एसी लगाना है। साइट पे आ गए दोस्तों। ये हमारा ये विंडो के ऊपर एसी लगेगा। सबसे पहले कस्टमर को सजेस्ट करने का कहाँ पे बेस्ट जगह है एसी लगाने का। हमारा विंडो के ऊपर सबसे बेस्ट है। सेंटर पे एसी लगाएंगे तो बेस्ट दिखेगा, पंखे का सेंटर मिलेगा, लाइट का सेंटर मिलेगा, इससे एसी खूबसूरत दिखेगा। तो ये एसी है, हमने दोनों तरफ से वॉल का सेंटर निकाला है, यहाँ पे मार्किंग कर दिया है। पाइप हमारा यहाँ से जाएगा, ऊपर होल नहीं मार सकते, ऊपर कॉलम है, बीम में होल नहीं मार सकते, इसलिए दीवार में होल मारा हुआ है। और होल उतना नीचे पहले से होल था ऑलरेडी, इसलिए उतना नीचे है, उतना थोड़ा और ऊपर भी मार सकते हैं। अब आउटडोर हमारा यहाँ पे रखा हुआ है। इनडोर हमारा ये लगाने का है, LG 1 टन का एसी है। ओके, अभी ये हमारा इंडोर है, इसका भी सेंटर निकालने का 35 का इंडोर है। अभी इसका आधा हमको करने का 17.5 इसका हाफ होता है। यहाँ पे इसका एसी का सेंटर ये है। अब यहीं पे इसका आपका फ्लेयर का भी इधर ही ले लेने का, ऊपर लगाओ फिर वहाँ मार्किंग करो, ऐसा नहीं कुछ करने का। यहीं से प्लेट में अपना मार्किंग कर लेने का। अभी ये देखो, ये हमारा 56 हाफ सेंटी आ रहा है। अभी यहाँ पे 56 हाफ पे मार्किंग कर देने का, इधर लिख देने का 1/2 हाफ का पाइप। और क्वार्टर का 67 सेंटीमीटर, इसको यहाँ पे मार्किंग कर देने का, इधर लिख देने का 1/4। और प्लेट लगाने का कभी भी देखने का, ये जो प्लेट का लॉक है ये सेंटर में आना चाहिए। इधर उधर रहेगा तो आप प्लेट लगाओगे तो आपका एसी आउट हो जाएगा, 1-2 इंच आपका एसी आउट हो जाएगा। सेंटर में रहेगा तो आपका प्रॉपर है, ये जो फ्लेयर है ये प्रॉपर आएगा। अभी आपको प्लेट लगा के दिखाते हैं। अभी ये प्लेट ये हमारा एसी का सेंटर है, ये हमारा वॉल का सेंटर है, दोनों को आपस में मैच कर देने का। और लेवल बाटली से इसका लेवल निकालने का, एसी का अप डाउन नहीं होना चाहिए किधर भी। तो सेंटर निकालने का, एसी हमारा एकदम लेवल में है, यहाँ पे एक मार्किंग कर देने का, या तो एक साथ पूरा भी मार्किंग कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। सब होल में मार्किंग कर देने का। ड्रिलिंग के बाद रेडी हो गया है। अब यहाँ हमारा हाफ का पाइप है, उसका सेंटर पकड़ने का, ये जो जहाँ से बाहर निकलेगा ये होल का सेंटर पकड़ने का, कितना इंच आ रहा है वहाँ से बैंड कर देने का। हमारा यहाँ से 4 फीट आ रहा है। अभी ये जो बैंड करेंगे उसको 1-2 इंच बड़ा ही बैंड करने का, क्योंकि लास्ट में फ्लेयर बनाने के टाइम पे थोड़ा काटना पड़ता है पाइप, कभी फ्लेयर फट गया या और कुछ हुआ, इसलिए थोड़ा सा। ये हमारा 3/8 का पाइप है, इसको हम हाथ से बैंड कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम बैंडर का यूज़ करते हैं। नए लोगों के लिए बैंडर सबसे बेस्ट है, हाथ से ना यूज़ करें वरना पाइप पिंच हो जाएगा। ये हमारा ये 4 फीट आ गया, हम इस पर यहाँ से आराम से बैंड करेंगे। अब इसके साथ हम क्वार्टर का भी सेम बैंड कर लेते हैं और सीढ़ी डाल के टेपिंग करके फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये अभी हम फ्लेयरिंग बनाते हैं। सबसे पहले पाइप के अंदर नट डालने का, उसके बाद इसका साइज़ देखने का कौन सा साइज़ है। ये 3/8 का पाइप है तो यहाँ पे लिखा रहता है 3/8। अभी हम इसमें 3/8 में लगाएंगे। ये इसको ओपन करने का, 3/8 कहाँ पे है, ये देखिए 3/8 है, हम 3/8 में लगाएंगे। और इसको इतना बाहर नहीं रखने का, हल्का सा रखने का कि ऐसा हाथ मारने पे हाथ में हल्का सा टच हो। और नए लोगों के लिए तो अभी सादा ही फ्लेयरिंग टूल यूज़ करने का, उसमें फाइल मारने का, नोज फ्लेयर घुमाने का। और जूनियर इसमें हमें फ्लेयर बनाने के लिए फाइल या नोज फ्लेयर मारने की ज़रूरत नहीं है, सीधा टाइट करने का, अपने आप फ्लेयर रेडी। इसको सेंटर में लेने का, पाइप के बीचों बीच इसका जो पॉइंट है बीचों बीच होना चाहिए।
उसके बाद ये ऊपर से टाइट कर देंगे। टाइट करने का फुल टाइट हो गया। अब इसको घुमाने का, अभी ये देखिए बाहर आ गया, हमारा फ्लेयर रेडी हो गया। अब हम इसको कितना भी घुमाएं आगे कुछ भी नहीं होएगा, ये हमारा फ्री होके घूमता रहेगा। ये फ्री हो गया, हमारा फ्लेयर रेडी है। इतना नहीं कि इसको घुमाएंगे हमारा फ्लेयर फट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। अभी हम इसको घुमाते रहेंगे तो ये फ्री घूमते रहेंगे, केवल हैंडल घूमेगा, अंदर नहीं घूमेगा। अभी इसको हम रिवर्स करके लूज़ करेंगे, वापस हमारा ये चालू हो गया। इसी तरह हम दूसरा भी फ्लेयर बना लेते हैं। और कभी भी कोशिश करें जो क्वार्टर का पाइप हो वो नीचे की तरफ रखें, इससे आपको टाइट करने में भी आसानी रहेगा और लीक होने का चांस कम रहता है। अभी हम इसको खोलते, दूसरा बना दोनों फ्लेयर हो गया। विदाउट फाइल, विदाउट नोज फ्लेयर ये फ्लेयर हुआ है इसी के साथ। नए लोगों के लिए सादा बेस्ट है, सादे फ्लेयर फूल से करें। जब काम सीखने के बाद आप ये आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा, इसलिए नए लोगों के लिए सस्ता सादा सही पड़ेगा। काम सीखने के बाद आप ये भी ले सकते हो, इससे भी भारी ले सकते हो, जो आपका मर्जी है। अब हम इंडोर लगाते हैं, फिर फ्लेयर टाइट करके आपको दिखाते हैं। ये जो फ्लेयर है और ये यूनियन जो, ये दोनों आपस में टच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको खींच के इधर से लगाओ, इसको खींच के, खींचने पे आपका बाद में फ्लेयर से लीक हो जाएगा। और इस तरह से आपस में देखो हाथ टच होना चाहिए, ऐसा दोनों कट टू कट होना चाहिए। इस तरह से अगर कट टू कट रहेगा तो आपका कभी भी लीक नहीं हो सकता। इस सीज़न में मिनिमम मैंने कम से कम 100 से 150 मशीन फिट किया होगा, किसी का लीक नहीं चेक किया, कभी लीकेज का प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि फ्लेयर एकदम कट टू कट रहेगा तो कभी लीक नहीं हो सकता। आपका ऊपर रखें, क्वार्टर का नीचे रखने का। और इसी तरह से आप इसको टाइट करके फिर वायर ज्वाइंट कर लेंगे हम। यहाँ पे कनेक्टर नहीं दिया है, ज्वाइंट का ऑप्शन दिया है। कभी भी एक साथ ऐसा ज्वाइंट नहीं करने का, एक यहाँ करने का, दूसरा यहाँ करने का, तीसरा यहाँ, क्योंकि आपस में कभी ओवरहीट होके ऐसा रहेगा, ओवरहीट होके ये ट्रिप होएगा मेन, इसलिए दूर दूर रखने का। ज्वाइंट करके आपको फिर आगे दिखाते हैं। हमारे इंडोर लगा के रेडी हो गया, वायरिंग सब अपने कंप्लीट कर दिया है। अब आउटडोर की तरफ आप लोगों को लेके चलते हैं। ये हमें 1 इंच डाउन रखा है इधर से, ज़्यादा कोई कुछ लोग यहाँ से सीधा मार लेते हैं, ये गंदा दिखता है, इसलिए 1 इंच ही डाउन रखा है, थोड़ा सीधा दिखेगा, अच्छा दिखेगा। अब हम आते हैं आउटडोर की तरफ। ये हमारा वाल एक ग्रिल की तरफ है, हमको यहाँ पे कम से कम 8 से 10 इंच जगह छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये पाना लगाते हैं ये 10 इंच का पाना होता है, इसको घूमने के लिए हमको जगह चाहिए, इसलिए हमको यहाँ पे कंपलसरी है 8 से 10 इंच जगह छोड़ना, वरना ना तो हम स्क्रू ड्राइवर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमको स्क्रू टाइट करना रहेगा, इसके लिए हमको जगह छोड़ना पड़ेगा। अब हम इसका फ्लेयर ऐसा मैच करके पाइप यहाँ से मैच करेंगे वाल के लेवल में, दोनों वहाँ से कट करके वापस बाहर लेके फ्लेयर बना के वापस टाइट कर सकते हैं। आपको हमने यहाँ से कट कर लिया पाइप को, अब आपको हम फ्लेयर बना लेने की, एक आगे एक पीछे, दोनों आपस में मैच रहेगा तो कभी लीक होने का चांस ही नहीं है। आप टेफ्लॉन लगाओ ना लगाओ, टाइट कर दो, कभी लीक होएगा ही नहीं अगर दोनों आपस में टच है वाल से। ये नहीं कि एक टच हो गया, एक को खींच के ऐसा खींच के लगा रहे हैं, तो ऐसा खींच तान करेंगे तो वो 100% लीक होएगा। अभी हमारा यहाँ से पाइपिंग कंप्लीट हो चुका है। अब इसको फ्लेयर बना के केवल हम टाइट करके फिर वैक्यूम लगा के गैस खोल के आपको दिखाते हैं कूलिंग कैसा है, आपको बताते हैं। हमारा एसी कंप्लीट हो चुका है, हमने इसका ड्रेन पानी डाल के अभी चेक कर लिया। पानी डाल के चेक कर लेना चाहिए, वरना पता चला आप यहाँ से निकले उसके 10 मिनट बाद पानी गिरना चालू है, फिर वापस आपको आना पड़े, इसलिए 2 मिनट लगेगा पानी डाल के चेक कर लेने का। हमारा बाहर ड्रेन जा रहा है, पानी बराबर आ रहा है, यहाँ पे हमारा पानी ड्रॉप गिर रहा है, बराबर आ रहा है। कूलिंग हमारी बस क्लास एकदम ओके। वीडियो को एंड करते इधर ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।